बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम इब्रानियों के पत्र का अध्याय 4, ईसाइयाह के ग्रंथ का अध्याय 9 और स्रोत ग्रंथ का 131वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4। ईश्वर के विश्राम स्थान में प्रवेश करने की वह प्रतिज्ञा अब तक कायम है, इसलिए हम सतर्क रहें कि आप लोगों में कोई उसमें प्रवेश करने से ना रह जाए। हमको उन लोगों की तरह एक मंगलमय समाचार सुनाया गया है। उन लोगों ने जो संदेश सुना, उन्हें उससे कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि सुनने वालों में विश्वास का अभाव था। हम विश्वासी बन गए हैं, इसलिए हम उस विश्राम स्थान में प्रवेश करते हैं जिसके विषय में उसने कहा, मैंने क्रुद्ध होकर ये शपथ खाई, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। ईश्वर का कार्य तो संसार की सृष्टि के समय ही समाप्त हो गया है, क्योंकि धर्म ग्रंथ 7वें दिन के विषय में ये कहता है, ईश्वर ने अपना समस्त कार्य समाप्त कर 7वें दिन विश्राम किया। और उपरयुक्त उदाहरण में हम यह पढ़ते हैं, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। यह निश्चित है कि कुछ लोग को प्रवेश करना है, किंतु जिन लोगों को पहले वह शुभ समाचार सुनाया गया था, वे अभाग्या करने के कारण प्रवेश नहीं कर पाए। इसलिए ईश्वर एक दूसरा दिन निर्धारित करता है और वह बहुत वर्षों के बाद दाऊद के मुख से उपरयुक्त शब्द कहता है, ओह यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न कर लो। यदि योशुआ उन्हें विश्राम स्थान में ले गए होते तो ईश्वर बाद में किसी दूसरे दिन की चर्चा नहीं करता। इसलिए अब भी ईश्वर की प्रजा के लिए एक विश्राम स्थान बना हुआ है। जो उस विश्राम स्थान में प्रवेश कर पाता है, वह अपना कार्य समाप्त कर उसी प्रकार विश्राम करता है जिस प्रकार ईश्वर ने अपना कार्य समाप्त कर विश्राम किया। इसलिए हम उस विश्राम स्थान में प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करें, जिससे कोई भी उन लोगों की अवज्ञा का अनुसरण करता हुआ उससे वंचित ना हो। क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरंग तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ निवारण और खुला है। हमें उसे लेखा देना पड़ेगा। नवीन विधान के प्रधान याजक मसीह हमारे अपने एक महान प्रधान याजक है, अर्थात ईश्वर के पुत्र ईसा, जो आकाश पार कर चुके हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में सुदृढ़ रहें। हमारे प्रधान याजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप के अतिरिक्त अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारी ही तरह ली गई है। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 9। अंधकार में भटकने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकार में राज्य में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। तूने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किया है, जैसे फसल लुनाते समय या लूट बांटते समय उल्लास होता है, वे वैसे ही तेरे सामने आनंद मना रहे हैं। उन पर रखा हुआ भारी जुआ, उनके कंधों पर लटकने वाली बहगी, उन पर अत्याचार करने वाले का डंडा, यह सब तूने तोड़ डाला है।
जैसे कि मदियन के दिन हुआ था। सैनिकों के सभी भारी जूते और समस्त रक्त रंजित वस्त्र जला दिए गए हैं। यह इसलिए हुआ है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है, उसके कंधों पर राज्याधिकार रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परमार्श दाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्व मंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कार्य संपन्न करेगा। इज़राइल पर प्रभु का क्रोध। प्रभु ने याकूब के विरुद्ध एक संदेश भेजा है। वह इज़राइल में चरितार्थ होगा। इफ्राइम की सारी जनता और समरिया के सभी निवासी उसका अनुभव करेंगे। जो अपने घमंड और अंधकार में कहते हैं, ईंट की दीवारें गिर गई हैं, हम पत्थरों से उनका पुनर्निर्माण करेंगे। गुलूर के पेड़ कट गए हैं, हम उनकी जगह देवदार लगाएंगे। किंतु प्रभु ने उनके विरोधियों को भड़काया और उनके शत्रुओं को उनके विरुद्ध खड़ा किया है, जिससे वे इज़राइल को फाड़ कर खा जाएं, पूर्व से अरामियों को और पश्चिम से फिलिस्तीनियों को। फिर भी उसका क्रोध शांत नहीं होता, उसका हाथ उठा रहता है। किंतु ये लोग अपने को मारने वाले की ओर नहीं अभिमुख हुए हैं। उन्होंने सर्वशक्तिमान प्रभु की शरण नहीं ली। इसलिए प्रभु ने एक ही दिन इज़राइल का सिर और पूंछ, खजूर और सरकंडा दोनों को काटा है। नेता और प्रतिष्ठित लोग सिर है, झूठी शिक्षा देने वाले नबी पूंछ है। इस प्रजा के पद प्रदर्शकों ने उसे भटकाया और भटकाई हुई प्रजा नष्ट हो गई है। प्रभु उसके युवकों पर प्रसन्न नहीं होगा, वह उसके अनाथों और विधवाओं पर दया नहीं करेगा, क्योंकि सब के सब अधर्मी और अपराधी हैं। सभी व्यक्ति मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं होता, उसका हाथ उठा रहता है। दुष्टता उस आग की तरह जलती है जो कटीली झाड़ झखाड़ भस्म कर देती और जंगल की झाड़ियां जलाकर धुएं के बादलों में उड़ा देती है। सर्वशक्तिमान प्रभु का क्रोध देश को झुलसाता है। प्रजा आग का शिकार बनती है, कोई अपने भाई पर दया नहीं करता। लोग दाहिनी ओर से छीन कर खाते हैं और भूखे रह जाते हैं। वे बाईं ओर से फाड़ कर खाते हैं और तृप्त नहीं होते। सभी अपने पड़ोसी को खाते हैं। मनसे इफ्रम को खाता है और इफ्रम मनसे को। वे मिलकर यूदा पर टूट पड़ते हैं, फिर भी उसका क्रोध शांत नहीं होता, उसका हाथ उठा रहता है। स्रोत ग्रंथ स्रोत 131। बाल सुलभ मनोभाव। प्रभु, मेरे हृदय में अहंकार नहीं है, मैं महत्वाकांक्षी नहीं हूँ, मैं बड़ी बड़ी योजनाओं के फेर में नहीं पड़ा और मैंने ऐसे कार्य की कल्पना नहीं की जो मेरी शक्ति से परे है। माँ की गोद से सोए हुए दूध छुड़ाए बच्चे के सदृश मेरी आत्मा शांत और मौन है। ठीक उसी बच्चे की तरह मेरी आत्मा मुझ में है। इज़राइल, प्रभु पर भरोसा रखो अभी और अनंत काल तक। इब्रानियों के नाम पत्र के अध्याय 4 में बताया जा रहा है कि प्रभु के विश्राम में प्रवेश करने का आज दिन है। उत्पत्ति ग्रंथ में हमने देखा ईश्वर ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन आदम और हवा को विश्राम के लिए बताया। ऐसा नहीं है कि प्रभु थक गए थे और उन्होंने विश्राम की जरूरत थी। वो दिखा रहे थे कि काम करने की जरूरत उस 7वें दिन के विश्राम हासिल करने के लिए है। इसी तरह हमारे जीवन का लक्ष्य ईश्वर के विश्राम को हासिल करना, यानी मुक्ति को हासिल करना। आगे ईश्वर के शब्द के बारे में बताया जा रहा है जो 2 धारी तलवार के समान है।
प्रभु का वचन प्रभु है जिससे उन्होंने संसार को बनाया। जो वो बोलते हैं अपने वचन द्वारा वो पूरा हो जाता है। बिना पूरा हुआ वो वचन वापस नहीं आता। इस वचन को जो स्वीकार करता है उसकी पापमय हिस्सा काट के अलग किया जाता है और वो एक नया जीवन पाता है। वहीं जो विश्वास नहीं करता उनके लिए यह तलवार एक जजमेंट है। मनुष्य के कोई भी भाग विचार ईश्वर से नहीं छुपे हैं। आगे बोला जा रहा है कि स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिने हमारे मुख्य पुरोहित विराजमान है, जो हमें सहानुभूति रखते हैं, हमारी कमजोरियां समझते हैं, क्योंकि वे भी इन कमजोरियों की परीक्षा दे चुके हैं, लेकिन वे निष्पाप और इन कमजोरियों पर उन्होंने विजय प्राप्त करी और वे हमारी मदद करेंगे। इसलिए प्रभु जो दया के सिंहासन पर बैठे हैं उनसे हम दया प्राप्त करें। ईसाइयाह के ग्रंथ के अध्याय 9 में उस समय के मुश्किल समय की बात करी जा रही है, लेकिन आगे ज़ेबुलून, नप्ताली और गलीली में एक बड़ा प्रकाश नजर आएगा जो प्रभु यीशु को संबोधित करता है। आगे उनको मुक्ति मिलेगी। मुख्य बात, एक शिशु का जन्म होगा जो महान ईश्वर बताया गया है, जिनका राज्य हमेशा के लिए होगा और शांति होगी। इसके आगे इज़राइल के खिलाफ जजमेंट की बात करी गई है क्योंकि वे ईश्वर से दूर थे। स्रोत ग्रंथ का 131वां स्रोत एक विश्वास का स्रोत है। स्रोतकार एक बच्चे की तरह ईश्वर पर विश्वास कर रहा है और वह इज़राइल को बोल रहा है कि वे भी ईश्वर पर ऐसा विश्वास रखें। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में